हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त। गुड मॉर्निंग। आप लोग का अपना चाहिता फेमस टीचर नॉलेज सर और आप सभी का स्वागत है दोस्त यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है दोस्त कि मैं हमेशा करेक्ट आंसर लेकर आता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आज आप लोग का 11th का एग्ज़ाम है, जिसको हम बोलते हैं मंथली। अक्टूबर वाला है, सेप्टेम्बर का तो पहले ही डाल चुका था। ये अक्टूबर का मंथली टेस्ट पेपर है, ठीक है दोस्त। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे इंग्लिश का है, कंपल्सरी लिखा है ना दोस्त, ISC ICOM IA टोटल, और 11th का है। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं दोस्त। ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाना है। कह रहा है कि 1 to 30 हैव 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। सो यू हैव टू मार्क योर सेलेक्ट ऑप्शन। और मात्र कितना बनाना दोस्त? 25 को बनाना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। हु इज द पोएट ऑफ द मैज ऑफ ट्रू माइंड? तो इसके पोएट है विलियम शेक्सपियर जी। VVI क्वेश्चन है, माना विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनंसिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द मैज ऑफ ट्रू माइंड? तो इसका जो मेन थीम है इस चैप्टर का ट्रू लव है। क्या दोस्त? ट्रू लव। नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ नालंदा? नालंदा का अर्थ क्या होता है? तो नालंदा का मतलब नालमदा, तो इसका मतलब होता है दोस्त पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट कर 5 नंबर, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड इज फॉर्म। किस चैप्टर का है? तो 5वां है मैज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये भी इसका आंसर होना चाहिए बाबू, 5 का डी। फटाफट बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI है। कर द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशन ऑफ द एशियन। ठीक है, ये VVI है, ठीक मान लेना, एशियन। और दिया इसमें हाँ सिर्फ एशियन मेनलैंड। हु सेज दैट लव इज नॉट द टाइम्स फूल? 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी नंबर, शेक्सपियर का है। कौन का है? विलियम शेक्सपियर, नाम सुने। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। VVI क्वेश्चन बाबू, 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द 4th century डैश विजिटेड नालंदा। तो आपको पता है एक 7वीं शताब्दी में आए थे वेनसांग। वेनसांग आए थे 7th में, याद करना। और ये फाहियान आए हैं 4th शताब्दी में। जो क्वेश्चन 10 नंबर है, द मेन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज दैट। जो ट्रू लव का मेन क्वालिटी है वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज स्टेडी एंड फर्म। हमेशा लगातार, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चलता रहता है। ओके, चाहे परिस्थिति जो भी है, जो सच्चे प्यार होता है, सच्चा प्यार दिल का, वो कभी बदलता नहीं है। हु वाज द लिविंग इम्बोडिमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग? सादा जीवन उच्च विचार, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। ठीक है ना, सॉरी, ये तो वो तो बोले लिव एंड लेट लिव, ये तो बोले ये आपके हु वाज द लिविंग इम्बोडिमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो है तो गांधी जी का, ठीक है। और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे राजेंद्र प्रसाद ही उनके कहे हुए बातों को लेकर चलते हैं। नीचे आइए, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स इस, ये जो चैप्टर है किस ये लाइन किस चैप्टर का है? तो बोला द मैज ऑफ ट्रू माइंड। द मैज ऑफ ट्रू माइंड। 13 नंबर क्वेश्चन है, द डैश सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशो वर्मा। ये भी नालंदा का है, ठीक है। क्वेश्चन 13 का आंसर ये 8वीं शताब्दी में यशो वर्मन की जो इंस्क्रिप्शन थी, उनके बारे में जो शिलालेख होता है, 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम ए मैज विदाउट लव एडमिट्स व्हाट? तो यहाँ पे बोला इन इम्पेडिमेंट्स, यानी इसका जो आंसर होगा 14 का डी हो जाएगा, 14 का डी। क्वेश्चन 15,
हु शेयर्ड गांधीजीज ग्रेट विजन इन द मेकिंग ए ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी। तो 15 क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अब भाई क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आई डैश डू माई ड्यूटी। तो कह रहा है यहाँ पे कि मुझे अपना ड्यूटी अवश्य करना चाहिए। आई मस्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्त, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। अब यहाँ 17 कह रहा है द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई द ट्रीज। तो इसका हो जाएगा कि ट्रीज प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइड ऑक्सीजन। सही आंसर मानेंगे बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 17 का। 18 नंबर का रहा है वी स्टॉप्ड हर मदर फ्रॉम। अब प्रीपोजिशन के बाद ये भी याद रखना है बाबू, जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन मिलता है फ्रॉम, ऑन, टू, ऑफ, इसके बाद आप जेरंड का प्रयोग करना। किसका दोस्त, जेरंड का, यानी फ्रॉम गोइंग, ऑप्शन सी फ्रॉम गोइंग। 19 आइए यू डैश गेट अप अर्ली। तो यू शुड नहीं है तो यू मस्ट गेट अप अर्ली, अवश्य यह कार्य की अनिवार्यता है, तुम्हें सुबह अवश्य जगना चाहिए। ओके 20 नंबर आइए ही वेंट टू आगरा सो दैट, वह आगरा गया ताकि ही माइट सी द ताजमहल। ओके विवेई, सो दैट के बाद याद, सो दैट के बाद दो चीज आता है मे और माइट। अब मे कब आएगा, माइट कब आएगा, जब V1 होगा तो मे और V2 होगा तो माइट। ठीक है नेक्स्ट आइए द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ ही प्लेड गुड क्रिकेट। ही प्लेड गुड क्रिकेट, इसका क्या बनाना दोस्त, इंटेरोगेटिव। तो डिड ही नॉट, खोजो कहाँ है, डिडंट ही प्ले गुड क्रिकेट। हाँ यही हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 21 का। और 22 कह रहा है कि ही विल बी बैक, ही विल बी बैक ऑन द ईव ऑफ, के अवसर पे नहीं होगा, इन नो टाइम, ऑफ एंड ऑन, ही विल बैक इन नो टाइम, ये ऑप्शन माना, ऑप्शन ही विल बी बैक यानी वह वापिस आएगा तो इन नो टाइम। ठीक है अब आई नीचे 23 नंबर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। अवार्डेड, अवार्ड का स्पेलिंग सही होता है AWARDD, अवार्डेड। ओके VVI बाबू सब। 23 हो गया। 24 नंबर आइए द एंटोनिम ऑफ टीमिड। अब टीमिड का मतलब होता है दोस्त, इसको हम लोग कायर बोलते हैं, चिकन हार्टेड, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, बुज़दिल, चिकन हार्टेड। ठीक है डरा हुआ व्यक्ति, तो इसको हम लोग सही मारेंगे बोल्ड, ऑप्शन सी 24 का सी। 25 आइए द सिनोनिम ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा स्लेवरी, गुलामी, ये हो गया अपोजिट वर्ड। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ओके आज़ादी। तो देखिए यहाँ पे दिया ना फ्रीडम, ऑप्शन मारिए डी नंबर। अब आइए 25 के बाद 26 हैव यू। अब हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड जहां देखना इसके साथ V3 लगाना, तो हैव यू सीन हिम। ठीक है नेक्स्ट कर रहा है 27 में कि सी वाज डैश बाई ए डॉग। और बाइट बने होता है दांत से काटना। अब कुत्ता दांत से काटा है तो बाइट होता है। अब बीट V2 होता है, बाइट बीट बीटेन तीसरा रूप होता है, तो यानी यहाँ पर तीसरा रूप होगा बी। ठीक है 28 द न्यूज डैश अलार्मिंग। अब न्यूज देखकर डरना मत, न्यूज में भले ही एस लगा है लेकिन यह नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो द न्यूज इज अलार्मिंग, द न्यूज इज अलार्मिंग। ठीक है अब आइए 29 नंबर मिसल एक बीमारी का नाम है। जितना भी बीमारी का नाम है, मिसल्स, रिकेट्स, भले अंत में एस रहता है लेकिन सिंगुलर होता है, रिकेट्स, आपका मिसल्स, मम्प्स,
इन सब के साथ सिंगल, डायबिटीज, एड्स, AIDS, एड्स, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये दे डैश हियर फॉर 5 years। अब टाइम दिया है यहाँ पे समय, तो जब भी समय देखना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है ये फॉर, तो हैव ये लगाना, दे हैव बीन लिविंग। ओके, ये 30 ऑब्जेक्टिव है, तुरंत इसके बाद मैं सब्जेक्टिव डाल रहा हूँ। पहले इस वीडियो को देख के आराम से शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।